बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे डॉक्टर मोहम्मद अली साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं, और अगर रूहानियत के बारे से बात करें तो सर उस पर भी अबू रखते हैं। सर से आज हमने बड़े दिलचस्प और बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करना है। मौजूदा इंटरनेशनल सिचुएशन जो ख़राबी की तरफ जा रही है दिन ब दिन, उस पर बात करेंगे। ईरान, इसराइल और अमेरिका की जो ये वार चल रही है, इस पर रशिया का भी बयान सामने आया है। रशिया ने कहा है कि ट्रंप ने ईरान में रजीम चेंज का पागलपन तर्क ना किया तो तीसरी आलमी जंग शुरू हो जाएगी। और दूसरी तरफ फ्रांस ने जौहरी हथियारों की तादाद बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मौजूदा सूरत हाल में हम खुद को भी गैर महफूज तस्वर कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो ज़मानत दी जाती है अमेरिका की तरफ से, हमने देखा है कि अमेरिका किसी ज़मानत पे कायम नहीं रहा। आपने पीछे देखा है पहले जो हुआ था जी कतर के साथ, बिल्कुल बिल्कुल जमानत अमेरिका की थी ना, कुछ क्या हुआ? बिल्कुल ऐसे ठीक है, अभी भी ऐसे ही है कि जिन जिन लोगों के साथ जो जो वादे किए हैं अमेरिकन गवर्नमेंट ने, मौजूदा ने, जी जिन जिन ममालिक के सरबराहान के साथ भी किए हैं, बिल्कुल वक्त आने के ऊपर अमेरिका कहेगा आप कौन है, मैं तो आपको जानता ही नहीं। बिल्कुल और रहेगी तीसरी आलमी जंग की बात, तो जब हम चार्ट पढ़ते हैं ना, तो तीसरी आलमी जंग के आस्पेक्ट्स हमने देखने होते हैं जुपिटर के हवाले से। जुपिटर जब कमज़ोर हालत में होगा, अभी तो वो अपनी बादशाहत की जगह के ऊपर है, ठीक है, तो जब जुपिटर कमज़ोर होता है ना, तब तीसरी, दूसरी या पहली आलमी जंग भी जब आप देखते हैं तो जुपिटर की पोजीशन वीक थी। जी दूसरी आलमी जंग में भी जुपिटर की पोजीशन वीक थी। अभी जुपिटर ठीक पोजीशन में, हाँ, वी आर मूविंग टूवर्ड्स दैट, मगर अभी ये फ़िलहाल जो है ये स्टार्ट होती हुई मेरे हिसाब से तो नज़र नहीं आती। हाँ, इसमें आलम इन्वॉल्व तो हुआ है, जी मगर ये वो वाली चीज़ नहीं है कि जो आप कह रहे हैं ना एटॉमिक चीज़, या अभी फ़िलहाल उस तरफ तो बात नहीं है। ओके सर। अच्छा सर, अभी एक अटैक हुआ है नेतन्याहू के दफ्तर के ऊपर, और अभी तक उनका बयान सामने नहीं आया नेतन्याहू का, जिस वक्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, कि उनकी हलाकत के हवाले से या अभी वो जिंदा हैं या नहीं, कोई ऑफिशियल्स की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया। आप क्या देख रहे हैं, क्या कोई बड़ी हलाकत, कोई बड़ी जो पोजीशन पे इसराइल या अमेरिका में जो लोग मौजूद हैं, डोनाल्ड ट्रंप का तो आपने बता दिया, इसराइल के हवाले से बता दें। डोनाल्ड ट्रंप को अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा ख्याल करना चाहिए, मगर बहरहाल जब कुदरत की इंतकाम की चक्की चलती है तो फिर रहेगी बात नेतन्याहू की। तो वो जिस तरह अमेरिका भी अपने ज़ख्म चाट रहा है और चाटेगा, ये ज़्यादती की है, तो इसी तरीके से नेतन्याहू जो है वो गायब इसीलिए कि वो उसको कोशिश कर रहे हैं कि बचा जाए। वो ही इज़ नॉट इन अ वेरी गुड पोजीशन। वहाँ वो इफ़ेक्ट हुआ है, जिस तरीके से उन्होंने शहीद अली खामनेई के साथ सलूक किया है, कुदरत वैसे ही सलूक करवा चुकी है इसके साथ। बच जाए तो ठीक है, बाकी जायचे में जब देखते हैं तो पोजीशन जो है इसकी वीक है, मतलब ये शदीद तरीन ज़ख्मी हो सकता है। ठीक है सर। अच्छा सर, चीन ने ईरान को भरपूर हमायत की यकीन दहानी मैंने आपसे, सॉरी मैं आपकी बात इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपने रशिया की भी बात की, चाइना की। मैंने आपके साथ जो लास्ट वीडियो की थी, मैंने उसके अंदर ये अर्ज़ किया था कि ये जो मामलात हैं इसके अंदर रशिया और चाइना इन्वॉल्व होते हुए नज़र आएंगे, और फिर मसालेहती किरदार भी अदा करते हुए नज़र आएंगे, हेल्प भी करेंगे और मसालियत भी करवाएंगे। मसालियत मतलब ईरान को फ़िलहाल रोकना बहुत मुश्किल हुआ होगा। ठीक तो ये है कि ये दोनों ममालिक जो हैं ये बड़े कीनली ऑब्जर्व कर रहे हैं इस चीज़ को। ओके सर, एक और क्वेश्चन है इसी से मुतालिक। अभी जो इसराइल और अमेरिका वो ये वेट कर रहे हैं कि ईरान के जो मिसाइल्स हैं वो ख़त्म हो जाएं, या फिर उनकी जो असले की जो इंडस्ट्री है वो तबाह हो जाए, फिर वो उसके ऊपर अटैक करें। जो उनकी तरफ से ऐलानात किए जा रहे हैं, ऑफिशियल की तरफ से बयान आ रहे हैं, ऐसी कोई चीज़ जायचे में दिखाई देती है उनके? मैं इस जायचे को बताता हूँ आपको। मार्को रूबियो का बयान आया है जी कि जनाब वो एक दिन में 100 तैयार करते हैं, वेयर एज वी आर एबल टू प्रिपेयर 5 or 6 a day। बिल्कुल आपने कहा, ठीक है। अच्छा, तो आप इससे क्या अंदाज़ा लगा रहे हैं, असलहा अमेरिका का ख़त्म हो रहा है या ईरान का? ईरान की तो अभी दूसरी केप है, पार्ट बी है, BCDEF 5-6 स्टेजेस में इनके पास जो है ना असलहा वो स्टॉक्ड है, प्लस जो इनका जायचा बताता है। और दूसरी बात यह है कि जो एटॉमिक वाली बात है वो बिल्कुल जायचे में बिल्कुल क्लियर है। ओके सर। तो ये है कि असलहा ईरान का नहीं ख़त्म होगा, असलहा इनका ख़त्म हो जाएगा। हाँ। ओके सर। अच्छा सर, कुवैत में अमेरिकी फ़ौजी तैयारे जो हैं 4 बताए जा रहे हैं, जदीद तरीन F-15 स्टील्थ तैयारे जिन्हें समझे जाते हैं दुनिया में, और इनके तोड़ के अभी कहते हैं कि तैयारे अभी सामने नहीं आए या कोई बना नहीं सका। तो सर ये तो कुवैत की अपनी जो डिफेंस उनका सिस्टम है उसने उसको मार गिराया है, वो 4 गिर गए हैं नीचे। तो आप क्या देख रहे हैं, कोई अल्लाह की तरफ से ऐसा कोई करम हो सकता है कि इनके जो हैं, जैसे कि बहरी बेड़े जो इनके आए हुए हैं, अब्राहम लिंकन आया हुआ है, एक और इनका जहाज़ आया हुआ है एयरक्राफ्ट कैरियर, कि इनको कोई नुकसान पहुँचे, अल्लाह की मदद शामिल हो जाए ईरान के साथ, ऐसी कोई चीज़ आई देती है? अल्लाह ताला की जो मदद होती है ना वो ऑलरेडी मौजूद होती है। अल्लाह ताला इतना प्यार करता है अपनी मखलूक से।
قرآن کریم کی ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ اس کو اتنا عطا کر دیا جتنی اس نے صحیح کی، جتنی اس نے کوشش کی. ہمیں ان ریسورسز کی طرف جانا ہوتا ہے، اسٹرگل کرنی ہوتی ہے جو آلریڈی اللہ رب العزت نے مدد کی شکل میں بنائے ہوتے ہیں. اچھا، دوسری بات یہ کہ اس وقت دنیا کی تاریخ کے بے شرم ترین دور سے انسان گزر رہا ہے. ٹھیک ہے، بددعائے ہوئے حکمران، نحوست کے مارے ہوئے حکمران اس وقت زیادہ تر دنیا کے ممالک کے اوپر مسلط ہیں. اس میں ایسے حکمران بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق پہ دن اور رات ظلم کر کے اس کو پھر جسٹیفائی کرتے ہیں ظلم کے ساتھ. تو نحوست کا ایک گہرا سایہ جو ہے وہ دنیا کے اوپر موجود ہے. ٹھیک ہے، اور یہ نحوستوں کے سائے اب چھٹنے والے ہیں کیونکہ عوام دنیا کی جو ہیں وہ نکل کر فیصلے خود کرواتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ پوزیشن جو بنی ہے، یہ ری سٹارٹ کا بٹن آن ہوا ہے قدرت کا. یہ جو ایریز کے اندر کنجنکشن ہوا ہے اللہ کی طرف سے، یہ والے معاملات ہوئے ہیں. اور آپ کو میں یہ بھی بتاؤں کہ یہ جو اہم شخصیات سو کالڈ اپنی طرف سے اہم بنے ہوئے ہیں نا، ان میں سے بہت سارے جو ہیں ان کی قدرت چھانٹی کرنے والی ہے. جو آپ نے سوال کیا تھا نا مجھ سے، آپ دیکھتے جائیے. اوکے سر. اچھا سر، ہم نے یہ بھی دیکھا ہے ایران، اسرائیل اور امریکہ کے جنگ کے دوران ایک دلچسپ چیز یہ ہوئی ہے کہ امریکہ نے اپنے لوگوں کو بھی کہہ دیا کہ وہ گلف کنٹری سے نکل جائیں، اور انہوں نے اپنے فوجی جو بیسز ہیں ان کو بھی خالی کرنا شروع کر دیا، اور بڑی تیزی سے خالی کرنا شروع کر دیا. تو سر جو گلف کنٹریز ہیں ان کو ایران نے وارننگ دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ حملہ کیا تو ہم شاہوں کے محلات جو ہیں ان کو ہم نشانہ بنائیں گے. تو سر آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا مسلم ممالک کیا آپس میں بھی خدا نخواستہ گتم گتا ہو سکتے ہیں؟ ایسی کوئی چیز دکھائی دیتی ہے کیونکہ ایران نے بڑا زبردست اٹیک کیا ہے ان کے ایئر بیسز پہ. ویسے کہنا نہیں چاہیے، ہے تو دکھ کی بات. مسلم ممالک زیادہ تر، آپ غور کر لیں، عرب ممالک زیادہ تر آپس میں گتھم گتھا ہے. ان میں وہ مسدس حالی اگر آپ پڑھتے ہیں نا، حالی نے بیان کی ہے اسلام سے پہلے کی بھی حالت کے کبھی گھوڑا بڑھانے پہ جھگڑا. ٹھیک ہے، ابھی بھی آج بھی یہ لوگ جو ہیں یہ اسی مائنڈ سیٹ کے حامل ہیں، تکبر، غرور. اور آپ جناب لوگوں سے کنیکٹ ہوتا پھر ہے، کوئی شہزادہ کسی مال میں چلا گیا لوگوں سے وہ گھل مل گئے. پہلے کہاں تھے؟ ٹھیک ہے، اسی طرح دنیا کے اور بھی بہت سارے حکمران جو ہیں، میل ہوں یا فیمیل ہوں، وہ بڑے گھلنے ملنے کی کوشش اس وقت کرتے ہیں جب سر کے اوپر پڑ جاتی ہے، اس وقت عوام یاد آ جاتی ہے. تو آپ کو میں یہ عرض کروں کہ ایران نے جو ٹھانی ہوئی ہے اس وقت، ایران سمجھائے گا. ایران کو بھی مار پڑ رہی ہے، ایران کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ غداروں کے جو ٹولے ہیں وہ کلیئر ہوتے جائیں گے. اور دوسرے وہ ممالک مسلمان جو اس چیز کے شائق ہیں، شوقین ہیں کہ جی ایران کو ذرا دبایا جائے. ایران کو انہوں نے بڑا ایزی لے لیا. ٹھیک ہے، بڑا انڈرمائن کیا ہے. ایران سمجھا رہا ہے ان کو کہ بچوں، اگر میں بولتا نہیں ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مجھے بولنا نہیں آتا. بہت شکریہ سر، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت نکالا اور اتنی زبردست آپ نے گفتگو کی، پریڈکشنز ہمارے ساتھ شیئر کی، ریڈنگز شیئر کی. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں بھی ایسے ہی ٹاپک سے دوبارہ پیش ہوں گے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اور ڈاکٹر محمد علی صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.